Hellcat. मेरे विद्यार्थियों नमस्ते, मैं ओम प्रकाश मुकाती। आज हम देखेंगे क्लास 10th न्यू बुक है हमारे पास एनसीईआरटी की। ठीक है, न्यू बुक में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम सीखेंगे, आइए हम कुछ बातें समझते हैं जो हमने पहले सीखी है, जो आपको अच्छे तरीके से याद भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थियों ये आकृति, तो आप जानते हो कि ये होती है वृत्त। ठीक है, और ये होता है विद्यार्थियों वृत्त का केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक यानी केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है विद्यार्थी, वो होती है वृत्त की त्रिज्या। तो इस त्रिज्या संबंधित हम दो बात पहले ही सीख चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, विद्यार्थियों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ये आपको अच्छे तरीके से याद है। दूसरी बात है क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल को आप सब समझते हो कि ये जो गोल घेरा है, इस गोल घेरे के अंदर जितनी जगह है वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल। इसको यूँ समझे एक दूसरे दृष्टिकोण से कि यहाँ अगर हमें खूंटी गाड़ दें और इतनी लंबी रस्सी से एक जानवर को बांध दें, तो वो जानवर यहाँ तक की पूरी घास खा सकता है। इसके अंदर अंदर तक कितनी घास खा सकता है, अगर उसको गणित में बोला जाए तो पाई आर का स्क्वायर, इतनी घास वो खा सकता है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं विद्यार्थियों कि एक आदमी इस ए वाले बिंदु से पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ 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 और वापस वो ए पे आ जाता है, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो इसको बोला जाता है विद्यार्थियों वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो विद्यार्थियों वृत्त की परिधि उसने तय की, वृत्त की परिधि कहलाएगी 2 पाई आर। और पाई जो है इसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से, या तो 22/7 रखते हैं 3.15। आइए अब हम देखते हैं, हमने ये तो सीखा था पुरानी क्लासों में, अब हमें सीखना है वृत्तों से संबंधित, इन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों आपके पास जो बुक है उसमें आप देखिएगा, तो अब हमारे पास दो शब्द देखने को मिलते हैं। एक मिलता है त्रिज्य खंड और एक मिलता है वृत्त खंड। जो त्रिज्य खंड है उसको इंग्लिश में बोला जाता है विद्यार्थियों सेक्टर, क्या नाम है उसका, सेक्टर। और जो वृत्त खंड है उसको इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक, सर्कल का सेगमेंट। अब ये बने कैसे, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हम वृत्त को काटने के तरीके, ठीक, कितने हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है तो आप कह सकते हो कि वृत्त को काटने के दो तरीके हैं। कितने तरीके विद्यार्थियों, दो। पहला तरीका है वृत्त को हम त्रिज्या से काट सकते हैं। कहाँ से काट सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या से। और दूसरा तरीका है हम वृत्त को उसकी जिह्वा से काट सकते हैं। जब विद्यार्थियों हम वृत्त को त्रिज्या से काटेंगे तो जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी त्रिज्य खंड, ठीक। और जब हम वृत्त को जिह्वा से काटेंगे विद्यार्थियों तो जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी हमारे पास वृत्त खंड। आइए हम देखते हैं बारी बारी से कि पहले हम त्रिज्या से काटते हैं, ठीक। तो हम हेडिंग डाल देते हैं ए नाम से, जो हम समझने जा रहे हैं किसको विद्यार्थियों, त्रिज्य खंड को। त्रिज्य खंड यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सेक्टर। क्या होता है त्रिज्य खंड, तो विद्यार्थियों मैं आपकी सुविधा के लिए एक वृत्त लेता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना दिया है यहाँ पर। अब इस वृत्त को अगर मेरे को काटना हो तो ये केंद्र लेके मैं इन त्रिज्या से काटता हूँ। तो मैंने वृत्त का केंद्र ले लिया O,
त्रिज्या ले ली OA और OB। तो मैं वृत्त को यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक आकृति निकल के आती है इस ढंग से, जो कि आप देख सकते हो। ये O है, ये A है और ये B है, ठीक। और यहाँ सुविधा के लिए मैं नाम ले लेता हूँ P और यहाँ ले लेता हूँ मैं Q, ताकि और आसान हो जाए। ये एक आकृति बन गई, ठीक है, इतनी और ये गोलाई में इस तरीके से। तो ये बन गया विद्यार्थियों त्रिज्य खंड। पर ये छोटा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, और ये जो बड़ा है ये इसका हो जाएगा दीर्घ। ये कैसा बनेगा विद्यार्थियों? तो अब देखिएगा इस तरीके से ये बन जाएगा इतना इतना, यानी O, फिर मैं चला A, फिर मैं चला Q और फिर मैं आ गया B पे। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हो यहाँ दो आकृति बनी है। इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, है ना, माइनर सेक्टर। और ये जो बनेगा विद्यार्थियों इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना, मेजर। तो ये दो त्रिज्य खंड बन गए हमारे पास। अब आते हैं इसके क्षेत्र की बात। तो ये बने कैसे? तो बनने के लिए आप गौर से देखिएगा विद्यार्थियों कि यहाँ आपको एक तो क्या इसकी ज़रूरत लगती है, एंगल की, थीटा की, ठीक है। तो थीटा की ज़रूरत लगती है। तो इसका जो सूत्र होगा किसका? लघु का। वो हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इतनी जगह का क्षेत्रफल हो जाएगा विद्यार्थियों। मैं शेडो कर देता हूँ इस भाग को। ये तो ये जो जगह है पूरी, इतनी जगह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका देखना हो तो विद्यार्थी इसमें जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था? थीटा। अब जो कोण बन रहा है इधर ही वो कितना बनेगा विद्यार्थियों? 360 माइनस थीटा, ठीक। तो अब जो सूत्र होगा वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360। इसका मतलब हुआ 360 में से इतना कोण बना है और इसमें क्षेत्रफल निकाले तो हम क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल का सूत्र। आइए विद्यार्थियों, अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है ये यहाँ से A से P तक की लंबाई, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं संगत त्रिज्यखंड द्वारा चाप की लंबाई। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ चाप की लंबाई। तो विद्यार्थियों इस चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा थीटा बटे 360। और जो चाप बना वो पूरी लंबाई थी वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि रख देंगे 2 पाई आर, ठीक है विद्यार्थियों। इस तरीके से हमारे पास हमने 3 सूत्र सीखे। एक सीखा हमने लघु त्रिज्य खंड का, एक सीखा हमने दीर्घ त्रिज्य खंड का, और एक सीखा चाप की लंबाई। आइए अब हम देखते हैं बी वाली आकृति। बी वाली जो आकृति है वो हमारे पास है वृत्त खंड। तो वृत्त खंड क्या है विद्यार्थियों? तो जब हम किसी वृत्त को जिह्वा से काटते हैं, किससे काटते हैं? जिह्वा द्वारा। जिह्वा क्या होती है विद्यार्थियों? तो जिह्वा हो जाएगी ये वृत्त। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वृत्त और वृत्त की परिधि, परिधि मतलब ये और ये, इस पर स्थित कहीं पर भी दो बिंदु अगर उनको पर मिले, जैसे ये दो बिंदु इनको मैंने मिला दिया तो ये बन जाएगी जिह्वा। और जिह्वा यही नहीं, हम कहीं पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जैसे ये भी एक क्या है? जिह्वा है। ये भी एक क्या है? जिह्वा। ये भी एक क्या है? जिह्वा है, ठीक। तो अब हम इसमें देख सकते हैं विद्यार्थियों कि ये जो जिह्वा है, ठीक, इस जिह्वा ने दो भाग कर दिए वृत्त के। दो भाग कौन कौन से कर दिए? एक तो ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, यानी फिर से एक मेजर और एक माइनर। तो इस नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाले को बोलेंगे हम दीर्घ वृत्त खंड। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस लघु वृत्त खंड का
क्षेत्रफल का सूत्र सीखते कि इतनी जगह क्या है। तो इसका यूँ सामान्य कोई सूत्र नहीं होता है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इतनी आकृति और बढ़ा देंगे। तो ये जो आकृति बन गई अब यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थियों, ये उसके बारे में हमने सीखा था। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये पहले हम पूरे का निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक विद्यार्थियों। अगर मैं चित्र बना कर आपको बताऊँ तो ऐसा, ये जो आकृति है, यह आकृति, इसका सूत्र है थीटा बटे, क्योंकि यहाँ थीटा कोण और त्रिज्या आर, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किंतु हमें इतना नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना इतना चाहिए, नीचे नीचे वाला क्षेत्रफल। तो इसमें से हम त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है ये, वो क्या कर देंगे विद्यार्थियों, माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा थीटा के लिए और आर के लिए, वो हो जाएगा विद्यार्थी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब जो हमारे पास ये आया है, ये किसके बराबर आ गया विद्यार्थियों, इसके बराबर, त्रिज्य खंड के, वृत्त खंड के बराबर। तो लघु वृत्त खंड का सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों ये, जो आपको अच्छे से याद रखना। किसका सूत्र है ये, लघु वृत्त खंड का। अब विद्यार्थियों आप बोलोगे कि सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से लाए आप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है हायर क्लासों में, पर हम यहाँ एंगल के साथ त्रिज्या होने के कारण बड़ा आसान कर देगा ये हमारे पास किसका, लघु वृत्त खंड का। तो आप अपनी नोटबुक में इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। आइए अब हम सबको काट के देखते हैं एक वीडियो के साथ साथ। वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आप इन सबको ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं ये देखने के लिए हम वीडियो को देखते हैं। उस पर हम इसको समझते हैं। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र O, ये हो जाएगा बिंदु A, और ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा P। तो यहाँ एक छोटा सा भाग दिखता है, इस छोटे से भाग को हम कहते हैं, जो हमारे पास था त्रिज्य खंड। तो कौन सा त्रिज्य खंड था ये, लघु त्रिज्य खंड है ना, इसको हमने नाम दिया था। और इसको जो नाम दिया, ये जो इधर इधर उसको नाम दिया विद्यार्थी हमने दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आप देख सकते हो इसको मैं काटता हूँ तो कहाँ से, त्रिज्या से। तो ये त्रिज्या से जब मैं काटता हूँ तो इस तरीके से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या से काट दिया अपन ने इस वृत्त को। किसके सापेक्ष काट रहे विद्यार्थी हम, ये त्रिज्या से, जैसा हमने बोला था, ये हमने काट दी त्रिज्या से। अब देख सकते हैं ये आकृति बन गई हमारे पास। आपको देखने में पता चलता होगा कि ये दो भाग बन गए इसके, पहला भाग ये, दूसरा भाग। तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर, और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हमने दोनों चीज़ काट दी। अब हम देखते हैं इसी वृत्त को, इसको हम यही रखते हैं, और अब हम काटते हैं इसको जिह्वा से। जिह्वा किसको कहते हैं विद्यार्थियों, परिधि के दो बिंदुओं को। दो बिंदु कौन कौन से ले सकते हैं इस परिधि पे हम, तो ये ले सकते हैं, एक बिंदु यहाँ पर A और एक बिंदु ले लेते हैं B। तो ये हो गई इसकी जिह्वा। ठीक, इसकी बहुत सारी जिह्वा हो सकती है। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या हो जाती है विद्यार्थियों, व्यास, जो केंद्र से होकर जाती है। हम ये एक जिह्वा ले लेते हैं। ठीक, अब इस जिह्वा से अगर हम काट दें यहाँ से, तो वृत्त देखिएगा आप ध्यान से, दो भागों में बढ़ जाएगा। कैसा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम काटेंगे इस वृत्त को जिह्वा से, ये है जिह्वा, ये जिह्वा से वृत्त को हमने काट दिया। ठीक, ये वृत्त हमारा कट गया जिह्वा से। ठीक, तो अब फिर दो भाग बन गए, ये दीर्घ, और अब इसका नाम होगा विद्यार्थियों वृत्त खंड, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो दीर्घ, और ये कौन सा है, छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लघु वृत्त खंड। ठीक, अब विद्यार्थियों हमने ये सब सीखा था, तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किससे काटेंगे, जिह्वा से, ये जिह्वा से काटा तो वृत्त खंड बनते हैं, और त्रिज्या से काटा तो त्रिज्य खंड बनते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी इसका जो सूत्र हो जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो इस त्रिज्या आर पे और एक इस थीटा पे, दो चीज चाहिए। इसका तो सूत्र होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो विद्यार्थियों,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वृत्त था, पूरा वृत्त कितने का था विद्यार्थियों? 360 का। उसमें इस त्रिज्य खंड को बनाने में कितने की जरूरत लगी? केवल थीटा की। और ये पूरा जो क्षेत्रफल था वो कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हमने थीटा थीटा वाले पार्ट का ले लिया केवल, तो ये बन गया। और इस दीर्घ का क्या बनेगा? तो ये पूरा जो बन रहा है विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कटने के बाद में, ये बना 360 माइनस थीटा। इसका जो फार्मूला बनेगा 360 माइनस थीटा बटे 360, इन दोनों में 360 तो आएगा और गुणा किसका होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक। और अगर विद्यार्थियों इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए, पी और बी तक की ए और बी को मिला दो इसमें से ये, अब जो पार्ट दिखाई देगा विद्यार्थी ये इतना इतना सॉरी इतना, ये जो पार्ट है वो बन गया अपना दीर्घवृत्तखंड। तो वह दीर्घवृत्तखंड का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, दीर्घ जो वृत्तखंड है वो एक्चुअली में अगर हम पूरा मिला दें यहाँ से तक, ये पार्ट भी ले लें, यानी ये त्रिभुज भी ले ले और ये त्रिभुज ले लिया हमने यहाँ से त्रिज्या का। ठीक। इस त्रिभुज को हम इस तरीके से काट देते हैं। ये हमें त्रिभुज क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक। इस तरीके से इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा विद्यार्थियों, इस पूरे लघु जो है ये पूरी जो आकृति है इस तरीके की, ये दिख रही है आपको? ये आकृति जो ये है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्य खंड है। इसका फार्मूला है टोटल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम ये त्रिभुज वाला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप बोलोगे थीटा कहाँ से आ गया? तो ये थीटा यहीं का है विद्यार्थी, ये और आर कहाँ का? ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो ये जो फार्मूला है ये त्रिभुज का हो गया। तो त्रिभुज का उसमें से अपने क्या करना पड़ा विद्यार्थियों? माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। केवल ये हम इसलिए बना रहे हैं हमारी सुविधा के लिए, अन्यथा विद्यार्थियों इसका तरीका यही था कि पहले आप पूरे त्रिज्य खंड का निकालो और उसमें से त्रिभुज का माइनस करो। पर विद्यार्थियों आपकी सुविधा के लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट तरीका है इसमें विद्यार्थियों अब आप देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। ये है जो भी आपने देखा था वीडियो में दीर्घ त्रिज्य खंड, तो इसका सूत्र हो गया ये। फिर इसमें ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हो गया ये। और ये जो बना है तृतीय आकृति अपने पास आप देख सकते हो यहाँ से आता है। ठीक है। ये बन जाएगा लघु वृत्तखंड जिसका सूत्र होगा ये। और ये पूरी यहाँ से लगा के विद्यार्थियों, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो आकृति बनेगी ये विद्यार्थियों, ये हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड जिसका सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और ये यहाँ से लगा के ए पी, इसको अपन ने क्या दे देता क्यू, और ये बी, ए पी बी जो चाप है कि अगर लंबाई अपने को निकालना विद्यार्थियों तो उसका फार्मूला अपने पास हो जाएगा, अपन देखा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों आपको इन 4 सूत्रों को याद रखना। अब तक हमने सीखा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी विद्यार्थियों हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ आएगा त्रिज्य खंड है ना, तो लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य और लघु वृत्तखंड। अब हम देखें चित्र में ध्यान से, तो पीछे जो सबसे छोटा आकृति में है उसका सूत्र सबसे बड़ा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। आइए अब हम एक सवाल को सॉल्यूशन करते हैं जो हमारे पास है एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ताकि आपको हल करने में आसानी हो। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन लिखते समय आपको लिखना है हल दिया है। क्या दिया है विद्यार्थियों कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त है, ये वृत्त ले लें तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर अपन रख देंगे 4 सेंटीमीटर ये। ठीक है। देख सकते हो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 4 सेंटीमीटर। और ये जो वृत्त है ये कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम देख सकते हैं आर बराबर विद्यार्थी हमें दे दिया 4 सेंटीमीटर
और थीटा बराबर जो दे दिया विद्यार्थियों 30 डिग्री। पूछा क्या है उसने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड यानी जब कुछ नहीं बोला हो तो हम किसका निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या जाए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने सीखा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो विद्यार्थी हम वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू उसने दे रखी 3.14 और त्रिज्या आर बराबर दी है 4, उसका स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब हम इसको सोल्यूशन करते तो क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा आप कैंसिल करते, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कितनी बार 12 बार कैंसिल। ठीक, तो 1/12 गुणित 314, इसमें दशमलव हटाएंगे नीचे कितना लग जाएगा 100, यानी 314 गुणित 100 और 4 का स्क्वायर, तो कितना है 4 गुणित 4। अब विद्यार्थी इसको सॉल्यूशन करना है, 4 से हम इसको काट सकते, 4 तिया 12 और 2 से हम इसको काट सकते 157 और ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। अब कुछ नहीं कटता, यानी क्या जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा 157 गुणित 4 बटे 3 गुणित 50, ये हो जाएगा विद्यार्थी हमारे पास। हाँ तो विद्यार्थियों 157 गुणित 4 करते हैं तो 4 का गुणा 7 में करते हैं, 7 चौक 28, 4 का गुणा हम 5 में करते हैं, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, फिर 4 का गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4 2 6 बटे 3 गुणित 50। ठीक है, अब 680 में हम 628 में हम 150 से क्या दे देते हैं भाग, तो कितनी बार भाग जाएगा, तो ये भाग जाएगा 4.19 और ये क्या है विद्यार्थियों क्षेत्रफल, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाता है सवाल में। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था विद्यार्थियों, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या हो जाएगा, तो सेकंड अपन लिखते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा विद्यार्थियों 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बड़े के लिए सूत्र ये है। अभी तो 360 माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है विद्यार्थियों 30 डिग्री, नीचे 360 ही है, पाई की वैल्यू 3.14 और त्रिज्या आर क्या है 4 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 330 बटे 360 गुणित 3.14 गुणित 4 गुणित 4, फिर 0 से 0 कट गए विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे 3 से काट दें कितनी बार 11 बार और 3 से काट देंगे इसको तो कितनी बार 12 बार, फिर वही 4 से एक बार, 4 से कितनी बार कट जाए विद्यार्थियों 3 बार, यानी 11 गुणित फिर दशमलव हटा लेंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, फिर इसको भी हम काट सकते हैं, ये कितनी बार 157 बार और ये कितनी बार 50 बार, फिर से वही सिचुएशन आ गई 157 गुणित 4 बटे 150। ठीक है विद्यार्थियों, अभी अभी हमने इसको तो सॉल्व किया ही है ना, तो 11 का केवल उसमें गुणा कर देते, क्या किया इसका सॉल्यूशन अभी ऊपर देख सकते हैं, यही था ऊपर लिखा हुआ 4.19 इसमें हम 11 का क्या कर देते हैं गुणा, तो हमारा गुणा आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों अगर आपको समझ में नहीं आती है गुणा आप करके देखिएगा कैसा, 4.19 में हमें किसका गुणा करना है 11 का, एक का गुणा किया तो ये आ जाएगा ऐसा थोड़ी देर के लिए 9 1 4 कितना आ जाएगा 9 0 और ये 6 4, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव था विद्यार्थियों 2, तो फिर हम 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दिया है दशमलव। इस तरीके से हमने इसको 10 क्या लिख दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। धन्यवाद विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कहाँ दिक्कत है, वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड एग्जाम्पल करते हैं और एक्सरसाइज को भी